चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं वेन डायग्राम्स की। जो हमने अभी तक लेक्चर सीरीज को शुरू किया है उसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अभी तक आपने, अगर आप हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ वेन डायग्राम के साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमने अभी तक टू सेट प्रॉब्लम को वेन डायग्राम्स के थ्रू कैसे सॉल्व करना है ये देखा है। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज में जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे पिछले 2 एग्जाम्पल्स उसी के अराउंड थे। अब जो है हम आज वेन डायग्राम्स के थ्रू 3 सेट प्रॉब्लम, जिसमें कि 3 अलग अलग सेट होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सवाल देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से पढ़ते हैं इस सवाल को। इस सवाल में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक टाउन है, एक शहर है जिसमें 10,000 फैमिलियां हैं, मतलब 10,000 परिवार हैं। उसमें क्या पाया गया कि उसमें पाया गया कि जो 40% परिवार हैं वो एक तरह का अखबार खरीदते हैं, न्यूज़पेपर लेते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, प्रॉब्लम में दिया हुआ है न्यूज़पेपर ए। ठीक है जी, ओके। 20% फैमिलीज ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर बी लेती हैं, दूसरे तरह का अखबार है, मान लीजिए इकोनॉमिक टाइम्स है या आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, एटसेट्रा। वैसे ही 10% परिवार ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर सी लेते हैं। ये तो हो गया ए, बी और सी के बारे में। उसके बाद प्रॉब्लम में और क्या दिया हुआ है कि 5% परिवार ऐसे हैं जो दोनों ए और बी, मतलब ये परिवार ऐसे हैं जो दोनों अखबार लेते हैं। 3% ऐसे हैं जो अखबार बी एंड सी लेते हैं, एंड 4% हैं जो आपके न्यूज़पेपर ए एंड सी लेते हैं। ये भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इफ 2% बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, मतलब इन 10,000 फैमिलीज में से 2% मतलब हो गया 200 फैमिलीज ऐसी हैं जो तीनों अखबार लेती हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि जो खाली न्यूज़पेपर ए खरीदते हैं वो कितने परिवार हैं ये बताइए, जो खाली न्यूज़पेपर बी खरीदते हैं वो कितने हैं ये बताइए, एंड आपके तीनों अखबार जो परिवार नहीं लेते हैं वो ऐसे परिवार बताइए जो तीनों अखबार ए, बी और सी, जो 3 न्यूज़पेपर अवेलेबल है मार्केट में, तीनों ही नहीं पढ़ते हैं, वो कितने परिवार हैं ये बताना है। तो अगेन दोस्तों, हम इसको शुरू करेंगे सिंपली इस पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को, जो ये वेन डायग्राम में प्रॉब्लम दिया हुआ है इंग्लिश में, इसको सबसे पहले हम वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और आपने देखा होगा पिछले 2 लेक्चर्स में भी वेन डायग्राम्स के, कि जैसे ही हम वेन डायग्राम में किसी प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने आप जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सिंपल, आराम से आपको चित्रकला में या एक पिक्चर में दिख जाता है और आपके प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व होने लगते हैं। तो चलिए चलिए ट्राई करते हैं इसको कन्वर्ट करने का। आप ध्यान दीजिए, इस प्रॉब्लम में ना केवल 3 सेट हैं, बट एक बारीकी जरा ध्यान दीजिए कि इस प्रॉब्लम में आपको परसेंटेज में भी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ये देखिए, ये परसेंटेज में वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ वैल्यूज एब्सोल्यूट में दी हुई हैं। तो मैं बोलूंगा कि इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले इस इसको जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको भी परसेंटेज में ही मान लीजिए। मान लीजिए 10,000 फैमिलीज है, मतलब दिस इज 100% ऑफ द टोटल। तो आप इसको 100% के लिए भी मान लीजिए, और ये जो है आप एक डायग्राम में पूरी चीज परसेंटेज के फॉर्म में डालिए ताकि इजी हो जाए, क्योंकि एब्सोल्यूट और परसेंटेज में आपस में कन्वर्ट करते रहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा या समय ज्यादा लगेगा। तो हम सब चीज को परसेंटेज में कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स परसेंटेज में दी हुई हैं। खाली ये नंबर ऑफ फैमिलीज जो है ये एब्सोल्यूट है, 10,000 फैमिलीज है, इसको अभी के लिए मान लेते हैं 100%, कि यही 100% आपका सेट है। तो आपका जो टाउन है, जो शहर है, वो टोटल सेट है। हमने बात की थी टोटल सेट को हम रेक्टेंगल में दिखाते हैं, उसको आप मान रहे हैं 100%। और दिस 100% इज इक्वल टू 10,000। ये हम यहां लिख के रखेंगे बट अब यूज नहीं करेंगे, अभी हम सब चीज परसेंटेज में सॉल्व कर लेंगे, बाद में उस परसेंटेज को वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो है क्या दिया हुआ है कि 3 टाइप के अखबार हैं। तो मैंने बताया था जितने भी आपके सेट्स हैं
वो आप उतने सर्कल बनाएंगे। और ये 3 सेट प्रॉब्लम चल रहा है तो 3 सर्कल बनेंगे, न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी एंड न्यूज़पेपर सी। ये है न्यूज़पेपर सी। न्यूज़पेपर ए कितने परसेंट परिवार पढ़ते हैं? 40% फैमिलीज जो हैं वो न्यूज़पेपर ए पढ़ती हैं। 20% फैमिली वो पढ़ती हैं न्यूज़पेपर बी, तो वो है 20%। एंड 10% फैमिलीज जो हैं वो न्यूज़पेपर सी पढ़ती हैं, तो वो है 10%। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे बढ़ाते हैं। फिर हम बोल रहे हैं 5% जो हैं वो बाय करते हैं ए एंड बी। तो ये जो ए और बी का पूरा घेरा है, याद रखिए ए और बी में ये भी है और ये भी है। ए और बी का जो घेरा है आपका ए एंड बी, ये कितना दिया हुआ है आपका 5%। ठीक है जी। बी और सी का जो ये घेरा है दोस्तों, ये वाला देख पा रहे हैं आप लोग? बी और सी का जो ये वाला एरिया है, ये एरिया जो है बी एंड सी, ये है दोस्तों 3%। ठीक है। एंड 4% बाय ए एंड सी। ए एंड सी जो है वो कितने लोग बाय कर रहे हैं? वो 4% लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है। तो ए एंड सी जो है वो भी दिया हुआ है आपको, वो हमको दिया हुआ है 4%। ठीक है जी, डन। एक और अच्छी बात है, इसमें दिया हुआ 2% बाय ऑल द 3 पेपर्स। ध्यान से देखिए, ये ऑल द 3 पेपर्स जो है ना, ये एरिया जो मैं यहाँ शेड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये मैं एक एरिया शेड कर दे रहा हूं यहाँ पर। ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है जो पूरी तरह से शेडेड एरिया है, ये वो एरिया है दोस्तों जो मैंने डायग्राम में शेड किया। वो है जो ए भी खरीदता है, बी भी खरीदता है और सी भी खरीदता है, तीनों न्यूज़पेपर खरीदता है। और ये कितना है दोस्तों? ये है आपका 2%। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तीनों जो खरीदने वाले हैं वो पता लग गया 2% है। अब आप ध्यान से देखिए, ए और बी खरीदने वाले 5% है। ठीक है। अगर जो है आपको मैं जरा अलग कलर ले लूं यहां पर, ताकि अलग कलर से आपको समझ आएगा। इसको मैं कलर करता हूं रेड से, इस एरिया को जरा मैं रेड से कलर कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। तो अब आप देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो रेड वाला एरिया है, ये जो रेड वाला एरिया है, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर से मैं जरा कलर चेंज कर लूं, व्हाइट कर लूं इस कलर को। और जो ये व्हाइट वाला एरिया है दोस्तों, ये जो व्हाइट वाला एरिया है, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या है? ये वो है जिसको हम बोल सकते हैं ए एंड बी। ठीक है। और वो कितना दिया हुआ है दोस्तों? वो दिया हुआ है 5%। देयरफॉर अगर मुझे निकालना है, और ये वाला जो है एरिया दोस्तों, व्हाइट वाला एरिया, वो कितना है? 2%, जो ए बी एंड सी है। तो देयरफॉर अगर मुझे, फिर से मैं कलर चेंज करता हूं दोस्तों आपके लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। देयरफॉर ये जो रेड वाला एरिया है, ध्यान से देखिए दोस्तों, जो रेड वाला एरिया है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना? 5% माइनस ये व्हाइट वाला एरिया कितना है? देखिए व्हाइट वाला एरिया है 2%, तो माइनस 2% इज इक्वल टू 3%। तो अब देखिए बहुत आसानी से निकल गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जो रेड वाला एरिया है दोस्तों, ये एरिया निकल गया 3%। वेरी गुड। ये जो व्हाइट वाला एरिया है दोस्तों, ये वाला व्हाइट वाला एरिया, राइट, वो तो हमको निकला ही हुआ है 2%। ठीक है। ये रेड वाला एरिया जो है वो आ गया 3%। ठीक है, वेरी गुड।
अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐसे ही इसको बढ़ाता चलूं, राइट, और ऐसे ही जो है, ध्यान से देखिए, मैं एक ग्रीन वाला एरिया अलग से मार्क करता हूं। ये वाला जो एरिया है, ये ग्रीन वाला एरिया, ठीक है, ये ग्रीन वाला एरिया, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं जरा इसको। जो ग्रीन वाला एरिया है, ठीक है, जो ग्रीन वाला एरिया है दोस्तों, ठीक है, प्लस जो व्हाइट वाला एरिया है, तो व्हाइट वाले के लिए फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जो ये व्हाइट वाला एरिया है, ठीक है दोस्तों, वो कितना है, ग्रीन वाला एरिया प्लस व्हाइट वाला एरिया, वो दोनों कितना है दोस्तों, वो है विच इज बी एंड सी। जो बी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और वो सी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। और ये कितना दिया हुआ है दोस्तों आपको, देखिए बी एंड सी दिया हुआ है आपको 3%। तो यहां पर से आप लिखिए 3%, ठीक है। अब देयर फॉर, आप देखिए ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ग्रीन वाला जो एरिया है, राइट, राइट, वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। ये जो ग्रीन वाला एरिया है, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 3% माइनस व्हाइट वाला एरिया। व्हाइट वाला एरिया जो है वो है ए बी एंड सी, जो कि है 2%। तो 3% माइनस व्हाइट वाला एरिया जो कि है 2%, तो ये बन जाएगा 1%, ठीक है। फिर से जरा मैं जरा आपको कलर चेंज कर रहा हूं ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपका ये बन जाएगा 3% माइनस, ये जो है इधर आ जाएगा, ये कितना है एरिया, ये है 2%, तो यहां से आ जाएगा ये 2%, विच इज इक्वल टू 1%। तो ये ग्रीन वाला एरिया जो है दोस्तों, वो कितना बन गया, वो बन गया दोस्तों आपके लिए 1%, ठीक है। अब एक और कोई कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है, अब कोई एक और फाइनल कलर चूज कर लेते हैं दोस्तों। कोई भी आप एक कलर चूज कर लीजिए, चलिए ब्लू कलर चूज कर लेते हैं। तो इस ब्लू कलर से इसको शेड कर देते हैं, ये वाले एरिया को, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाले को मैंने ब्लू कलर से शेड कर दिया। सेम मेथोडोलॉजी, जो ये ब्लू प्लस व्हाइट, ये दोनों मिलके क्या है, ए एंड सी है। ये देखिए ए एंड सी, ए भी मैच, ए भी ओवरलैप कर रहा है, सी भी ओवरलैप कर रहा है। तो ये ब्लू प्लस व्हाइट जो है वो ए एंड सी है, और ए एंड सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 4%। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखता हूं, राइट, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं बोलता हूं कि जो ब्लू वाला है, ठीक है जी, प्लस, राइट, कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, ब्लू वाला एरिया प्लस जो ये व्हाइट वाला एरिया है, प्लस जो ये व्हाइट वाला एरिया है, ठीक है दोस्तों। ये कितना है, दिस इज इक्वल टू ब्लू प्लस व्हाइट इज इक्वल टू ए एंड सी। ए एंड सी, देखिए ए मिला हुआ है और सी मिला हुआ है उसमें, राइट, ए एंड सी, दिस इज इक्वल टू ए एंड सी, एंड सी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4% दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 4%, ठीक है। अब आपको व्हाइट कितना दिया हुआ है, व्हाइट वाला एरिया कितना है दोस्तों, व्हाइट वाला एरिया आपका देखिए, व्हाइट वाला एरिया इज ए बी एंड सी, वो 2% है। सो देयर फॉर, ध्यान से देखिए, आपका ब्लू वाला एरिया, कलर चेंज करता हूं मैं यहां पर, जो आपका ब्लू वाला एरिया, सो ये जो आपका ब्लू वाला एरिया है, वो कितना बन जाएगा दोस्तों, 4%। ये इधर आ जाएगा दोस्तों, ये वाला इधर आ जाएगा, राइट, तो ये आ जाएगा 4%, मिनट, इसमें पॉइंटर चेंज कर लेता हूं फटाफट। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 4% माइनस, कितना है ये, व्हाइट वाला एरिया कितना है, 2%, दिस इज इक्वल टू
2%। तो आपका ये जो ब्लू वाला एरिया है दोस्तों, ये कितना बन गया? ये बन गया 2%। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने इस पूरे चीज को कितने बखूबी से, सिंपल तरीके से यहां पर बहुत सिंपली आपका काट दिया। ठीक है, और ये जो व्हाइट वाला एरिया दोस्तों, यहां से देखिए, ये जो व्हाइट वाला एरिया है यहां पर, ये कितना है दोस्तों? ये व्हाइट वाला एरिया ये है 2%। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, इसी इसी ग्राफ को जो है अगर मैं ध्यान से बनाऊं और सोचूं तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये ग्राफ जो है, इसमें ए जो है वो 40% दिया हुआ है। ठीक है, ये रेड वाला है 3%, व्हाइट वाला है 2% और ब्लू वाला है 2%। टोटल ए, ध्यान दीजिए, ए जो है, अगर मैं ए को दोबारा से बना के दिखाता हूं आपको, ये ए कुछ ऐसा बन रहा है। देखिए, खाली ए को बनाता हूं। ठीक है, ए कुछ कैसा बन रहा है? ध्यान से देखिए, ए में 3 पार्ट है दोस्तों, ए में 3 पार्ट है। देखिए, ठीक है, ए में 3 पार्ट है। ध्यान से देखिए, ये ए है। ठीक है, ए में एक पार्ट है ये वाला जो व्हाइट से कलर्ड है। ठीक है, और ध्यान से देखते जाइए, बहुत सिंपल है, अभी आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा पोर्शन है ए में जो ये रेड कलर से कलर्ड है, और तीसरा पोर्शन दोस्तों ए में जो है, आप पीछे जाइए, ये जाइए, तीसरा पोर्शन जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड है। सिंपल, आप ध्यान से यहां से आइए, आप यहां से ब्लू कलर उठा लेते हैं, और जो तीसरा पोर्शन है वो ब्लू कलर से। ठीक है, ये ए इस ढंग से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ए की टोटल वैल्यू अभी हम देखेंगे। एक मिनट, बस मैं इसका पॉइंटर चेंज कर लूं। ए जो है टोटल कितना है? देखिए, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है? ए टोटल है 40%। ठीक है, ये जो रेड वाला एरिया है वो कितना है? 3%। ये जो है 3% है। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है जो ए बी एंड सी है वो कितना है? 2%। ये वाला जो है ये है 2%। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है दोस्तों, ये कितना है? ये भी है 2%। ये वाला भी दोस्तों कितना है? 2%। तो ध्यान से देखिए, 3 + 2 5 + 2 7, ये तीनों सेक्शन मिला के 7% हो गया। ओवरऑल ए 40% है, तो बाकी कितना बचा? तो ये वाला जो पार्ट होगा दोस्तों, ये होगा 40% माइनस 3% प्लस 2% प्लस 2%, विच इज इक्वल टू, कितना? 33%। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया आपकी ए की कहानी। ठीक है, समझ में आ पा रहा है दोस्तों? ठीक है, अब ऐसे ही जो है, तो यहां पर से ये जो ए की कहानी है, ये निकल गया कितना? ये निकल गया दोस्तों, ये है 33%। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी की कहानी निकालें, उसी उसी तरीके से अगर हम बी को भी सोचें, तो आप देख सकते हैं बी टोटल है 20%। ठीक है, बी जो टोटल है वो है 20%। अब बी में क्या क्या है? एक लाल है जो 3% है, एक व्हाइट है जो 2% है, तो लाल प्लस व्हाइट हो गया 5%, प्लस एक हरा है जो 1% है, तो 6% हो गया। तो 20% ये टोटल है। अगर ये 6% ये हो गया, तो जो बाकी एरिया बचा है, ये वाला जो एरिया बचा है, वो कितना हो गया दोस्तों? वो हो गया 20 माइनस 6, विच इज 14%। ठीक है दोस्तों, अब आप आइए सी पे। सी ये पूरा घेरा है, दिस टोटल सर्कल इज सी। ध्यान से देखिए, ये टोटल सर्कल सी है। इसमें अब दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है सी का ब्लू जो कि है 2%, आपका ये व्हाइट जो कि अगेन 2% है, तो 2 + 2 4 हो गया, और ये एक ग्रीन जो कि 1 है, तो 2 + 2 4 प्लस 1 5, तो टोटल हो गया ये कलर्ड एरिया 5%। तो जो बाकी बचा वो बचा, ये टोटल है 10%, तो 10% माइनस 5%, तो ये दोस्तों हो गया 5%। ठीक है, तो अगर दोस्तों अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसी
ग्राफ को, इसी डायग्राम को दोबारा एक बार नीटली बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइनें हो गई तो थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसी डायग्राम को हम नीटली बना लेते हैं, ताकि जितने अब हमने नंबर्स यहाँ डाल दिए हैं वो नंबर को हम एक साथ देख पाए। तो इसको जरा लास्ट यहाँ स्लाइड है, इसमें जरा नीटली बनाते हैं, बड़ा सा एक बनाते हैं डायग्राम, और इसी चीज को जो है थोड़ा सा नीटली पुट ऑन करते हैं कि ये नीटली कैसा दिखेगा। और जैसे ही हम इसको नीट वे में डाल देंगे तो अपने आप हमारा सारा जो है कार्यक्रम समाधान आ जाएगा। और यही दोस्तों ब्यूटी है हमारे इस पूरे गेम की, जो ब्यूटी है दोस्तों, हमारे पूरे गेम की ब्यूटी ही यही है कि अगर जब आप वेन डायग्राम से बनाते हैं ना, तो चीजें जो हैं बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। आप खाली फोटो में सारी चीजें डाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या क्या निकाल चुके हैं हम। ए को कंप्लीट करते हैं। तो ए में जो ये पोर्शन है ये 33 है, रेड वाला पोर्शन जो है 3 है। ध्यान से यहां डाल देते हैं, ये पोर्शन है 33, रेड वाला जो पोर्शन है ये है 3%। ठीक है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है जो ए बी एंड सी है वो कितना है 2%, तो उसको डाल देते हैं दोस्तों, यहां डाल देते हैं इसको 2%। ठीक है, ये ब्लू वाला पोर्शन ये कितना है, ये है 2%, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पर दोस्तों 2%। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी को बस एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पर। बी पे आते हैं, बी में ये वाला जो पोर्शन है जो अनकलर्ड है वो कितना है 14%, तो इसको डाल देते हैं 14%। बाकी ये 3% 2% एज इट इज रहा। ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ हमने हरे से डिनोट किया है वो कितना है 1%, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1%। सी पे आते हैं दोस्तों, सी पे कितना है, सी में हमको ये पता है जो ये अनकलर्ड पोर्शन है ये 5% है, ये वाला जो पोर्शन है ये है 5%। और टोटल याद रखिए, टोटल टाउन जो है वो 100% बनना चाहिए। टोटल टाउन जो कि 10,000 लोगों का है वो टोटल कितना बनना चाहिए दोस्तों, 100% बनना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल है, इसको जरा हम लोग याद रखिए, टाउन इज सम टोटल ऑफ, टाउन जो है वो क्या है, सम टोटल है इस रेक्टेंगल का जो बचा हुआ एरिया है, प्लस ये जो सर्कल्स हैं। तो सर्कल्स को पहले काउंट कर लेते हैं कि सर्कल में कितना प्रतिशत कंप्लीट हो गया। जो पार्ट सर्कल में कंप्लीट नहीं होगा वो यहां रेक्टेंगल का, बाकी जो रेक्टेंगल में हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है, ये जो हिस्सा बचा हुआ है सर्कल के बाहर का, राइट, वो हो जाएगा वो हिस्सा जो कि, ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल का हिस्सा बचा हुआ है ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये वो हिस्सा हो जाएगा जो कि ए न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता है, बी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता है, एंड वो सी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता है। मतलब वो कोई भी न्यूज़पेपर जो नहीं पढ़ता है वो सर्कल के बाहर का हिस्सा है। वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, टोटल जो टाउन का परसेंटेज है वो 100 होना चाहिए। सर्कल्स में कितना कंप्लीट हो गया जरा ये निकालते हैं। तो आपका ये निकालते हैं कि सर्कल का कितना परसेंटेज हो गया। सर्कल्स जो हैं वो कितना हो गया, देखिए 33, सारे सर्कल्स में जितने परसेंटेजेस हैं, सारे एरियाज हैं, उनको जोड़ दीजिए। 33 प्लस 3% प्लस 2%, सो ये हमने 33 को जोड़ दिया, इसको टिक मारते जाइए, 3% को जोड़ दिया, ये 2% को जोड़ दिया, फिर ये वाले 2% को भी यहां जोड़ देते हैं, प्लस इस 1% को यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस इस 5% को यहां जोड़ देते हैं, प्लस इस 14% को यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि सर्कल्स में कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। 33% प्लस 3% 36, प्लस 2% 38, प्लस 2% 30, 40, 40 प्लस 1 41%, प्लस 5 46%, प्लस 14 विच इज 60%। तो दोस्तों टोटल जो हमारा सर्कल में परसेंटेज कंप्लीट हो गया वो कितना कंप्लीट हो गया दोस्तों, 60%। टोटल टाउन कितना है, 100% है, तो 100 में से अगर 60 चला गया दोस्तों तो कितना बच गया, 40% हमारा बच गया जो सर्कल के बाहर है। और इसीलिए ये जो लास्ट पार्ट का आंसर है कि कितने प्रतिशत लोग आपके ए बी और सी तीनों नहीं पढ़ते हैं,
वो आंसर आ जाएगा 40%। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, 10,000 का 40% निकाल लेना है। 10,000 का 40% कितना हो गया दोस्तों? 4,000। तो 4,000 फैमिलियां यहां ऐसी हैं इस टाउन में जो कोई भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ती। तो हमारा थर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट या कितने फैमिलीज ऐसी हैं जो केवल और केवल ए पढ़ती हैं, ए न्यूज़पेपर, ओनली ए न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। याद रखिए, अगर ए के इस घेरे को देखेंगे तो इस घेरे के 4 हिस्से हैं, 33, 3, 2, 2, 33, 3, 2, 2, 4 पार्ट्स आर देयर इन दिस सर्कल ए। ओनली ए मतलब क्या हुआ? ओनली ए वो हुआ कि जो किसी से ओवरलैप ना करे। याद रखिए, अगर सर्कल ए बी से ओवरलैप कर रहा है, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो ऐसा पोर्शन है ए का जो कि ए तो पढ़ता ही है, क्योंकि वो ए का हिस्सा है, बट चूंकि बी से ओवरलैप कर रहा है तो वो बी भी पढ़ता है, सी से ओवरलैप कर रहा है तो सी भी पढ़ता है। हमें अगर ओनली ए निकालना है तो हमें वो देखना है सर्कल का हिस्सा जो किसी से ओवरलैप ना करता हो, जो कि कितना है? ये 33%। तो इसीलिए इसका आंसर दोस्तों हमारा हो गया 33%। या अगर हम 10,000 के बेस पे देखें तो दिस वुड बी 3300 फैमिलीज। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा एक और सवाल है जो कि ओनली बी है। तो ओनली बी अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ये वाला एरिया है जो कि खाली ओनली बी है, राइट, जो कि किसी से ओवरलैप नहीं करता है, ये वाला एरिया जो कि है 14%। सो हेंस द आंसर to this problem is 14%, which is equal to, अगर मैं 10,000 का बेस देखूं तो this is equal to 1400। तो ये दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि केवल और केवल चूंकि हमने वेन डायग्राम के थ्रू बना लिया, तो एक बार आपकी चित्रकला विच इज योर वेन डायग्राम इज कंप्लीट, automatically that Venn diagram is going to throw out all the answers for you। आपको बार बार फॉर्मूलों के चक्रों में नहीं पढ़ना है कि हर ओनली ए पूछा तो फिर एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, ओनली बी पूछा तो फिर एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि वेन डायग्राम में आपने सारी चीजें सजा ली और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल और केवल वेन डायग्राम को देखना है और वेन डायग्राम के हिसाब से इस पूरी चीज को डाल देना है। और एक बार आपने वेन डायग्राम में सारे नंबर अच्छे से फिट कर दिए तो आंसर वेन डायग्राम में एक एक करके फटाफट सारे निकल जाएंगे, जो कि हमने यहां देखा। तो दोस्तों ये टफ प्रॉब्लम्स में से एक है, क्योंकि इसमें हमें धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, आपने भी देखा होगा हमने स्टेप बाय स्टेप करके एक एक सर्कल को कंप्लीट किया, अलग अलग कलर से उसको रंग दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूं। एक मैंने सर्कल ए लेके आपको पूरा एग्जाम्पल दिया। आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आप जरूर सर्कल बी और सी को भी इसी ढंग से अलग अलग कलर से या अलग अलग शेड से रंग के देखिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने ए को अलग अलग भाग में बांट के देखा, वैसे ही आप बी और सी को भी बांट के देखिए और आपको भी पता लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल हो जाता है ये प्रॉब्लम। दोस्तों ये मुझे पता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये टफ होती हैं, इसीलिए जो है हमने बहुत ही धीरे और आराम से इसको समझाने की आपको कोशिश की है। आप जरूर, अगर आपको ये समझ एक बार में ना आए तो ये लेक्चर जो है आप आराम से दोबारा पॉज करके रिवाइज करके जरूर से देखिए। और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके लिए कल परसों में और भी ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स 3 सेट के लेके आऊंगा, ताकि आपको बहुत आसानी से 3 सेट प्रॉब्लम वेन डायग्राम्स के थ्रू कैसे सॉल्व करना है वो पता लग जाए। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपने हमारे साथ फुल कोर्स अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जरूर से आप हमारा फुल कोर्स इनरोल कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए पर मंथ पे आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ना केवल हम कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें हम थ्योरी को भी बहुत डिटेल से, डेरिवेशंस को भी बहुत डिटेल से कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना, हमारे कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या तो आप मैसेज कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे साथ नीचे दिए गए जीमेल के एड्रेस पे भी मेल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं
इससे आगे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।